ये महात्मा गांधी की कर्म भूमि मोतिहारी का परचम लहरा रहा है, मोतिहारी का डंका बज रहा है, मोतिहारी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आखिर वो जिस दल से आते हैं, जब उनका प्रधानमंत्री ही सबसे देश में ज्यादा झूठ बोलते हैं, विकास के नाम पर जीरो है एकदम नीतीश कुमार, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। केवल ध्यान है तो सत्ता हड़पने का। हम एक ऐसा नुमाइंदी चुनने की बात कर रहे हैं जो 9वीं फेल हो, जिसके घर में दो मुख्यमंत्री हो, अपने बेटा को 9वीं पास नहीं करा सका, और आप कहता है नहीं। एक बात सुनिए, 20 वर्षों से यहाँ सत्ता में है और 11 वर्षों से केंद्र में है, उतना झूठ बोलने वाला इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। उनके शासनकाल में उनके बेटी के शादी में पूरे पटना का शोरूम को लूट लिया गया, फर्नीचर को दुकान को लूट लिया गया। लालटेन और कांग्रेस जहाँ विनाश का नाम है, एनडीए वही विकास का दूसरा नाम है। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। वो ऑडिटोरियम जो है, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे पहले जंगल राज था, आज अफसर राज आ गया है। जो काम पहले 100 रुपए में होता था, आज विभाग में 1000 रुपए में भी नहीं होता है। मानो लालू का ही बेटा आरजेडी का मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा कोई आरजेडी में ऐसा कोई नेता नहीं है, आयोग नहीं है कि मुख्यमंत्री दावेदार हो सकता है परमानेंट लाइफ टाइम के लिए। लालू यादव का ही पुत्र रहेंगे, उसके बाद उनका पत्नी रहेगी, उनका साथ खानदान रहेगा। क्या सवाल है? बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम यानी कि हम इस वक्त मोतिहारी में मौजूद हैं। सत्याग्रह की ये धरती है। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम इस वक्त मोतिहारी में हो रहा है और हमारे पीछे आपको ढेर सारे दर्शक दिखाई दे रहे होंगे। आज जब सत्ता का संग्राम कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो बीते एक सप्ताह से हमने पूर्वी चंपारण के हर विधानसभा में दौरा किया। हमने देखा कि वहाँ आखिर जनता के क्या मुद्दे हैं। हमने नेताओं से सवाल भी पूछा और आज हम जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो यहाँ हर पार्टी के नेता मौजूद हैं। उनसे हम सवाल पूछेंगे, जनता के भी मुद्दे को उठाएंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बिट्टू यादव। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मैं चाहूँगी वो यहाँ पर आए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके बाद राजद के प्रवक्ता हैं सुरेश सहनी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आइए। जनसुराज के इंजीनियर अजय आजाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू के हैं संजीव श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए। बीजेपी के लाल बाबू गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। आरएलएम के डॉक्टर दीपक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वीआईपी के अजय कुमार चौधरी हैं, आप भी आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एलजेपी के मंजीत पासवान, आप तमाम जितने गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन थोड़ा ध्यान से, जनता भी यहाँ मौजूद है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मोतिहारी की ये धरती जहाँ पर लगातार बीजेपी अपने गढ़ बना बैठी है इसे, और लगातार महागठबंधन के द्वारा भी कोशिशें की जा रही है। लेकिन हमारा जब सत्ता का संग्राम यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो सबसे पहले हम जनता के सवाल लेंगे कि आखिर जनता की क्या मांग है, कितना काम हुआ है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक यादव है। क्या क्या काम हुआ है मोतिहारी में? देखिए, हम लोग को तो अभी जो है परिवर्तन की मांग है, और यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं अभी वो काफ़ी जो है आप समझिए कि रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके हैं। कितना काम हुआ है? विधायक जी का घर हमारे ही गांव में है, वहाँ जाके देखिएगा, वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है। और भी कुछ लोगों से सवाल लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशिक कुमार। कितना काम हुआ है? बस पेपर में देखा जितना लिखावट हो गया है उतना ही पेपर में काम होता है। कितना काम हुआ है? काम इतना कि कुछ कहा ना जाए, और नाम इतना कि पूछिए मत। नहीं पूछे ना, काम हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ है। काम बिल्कुल। बताइए सर, कितना काम हुआ है? जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। क्या क्या मोतिहारी की मांगे और क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, मोतिहारी शहर बहुत पुराना जिला मुख्यालय है, लेकिन यहाँ के नागरिक जो है मूलभूत चीज़, बहुत बुनियादी चीज़ से आज भी महरूफ हैं। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे राजनेता जिनको मौका भी मिला है, समझ में नहीं आता है कि उन मुद्दों पर वो लोग क्यों नहीं काम कर पाए।
जनता तो बहुत आशा के साथ उन लोगों को चुनती है। जनता निरीह होती है, बहुत छोटे छोटे काम चाहते हैं, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती है। तो हम लोग तो भाई अभी भी इस खोज में हैं कि देखिए कौन आता है, क्या करके दिखाता है। बिल्कुल, कौन आता है, क्या करके दिखाता है, बीजेपी से ही ये सवाल है। कितना काम किया है आपने सर? खड़ा होकर बोलना है, लेकिन बीच में बैठा तो नहीं देखता। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो साधु को सारा दुनिया साधु नजर आता है, चोर को सारा दुनिया चोर नजर आता है। अब जिनको विकास दिखाई नहीं देता है तो उनके लिए, बहुत लोग को दिन में भी विकास दिखाई नहीं देता है, तो अब कुछ प्रयोग करना चाहेंगे लेकिन इससे लोग नाराज हो सकते हैं। मोतिहारी अपने पूरे बिहार में, आप भी पूरा बिहार घूमे होंगे और सामने जो लोग बैठे हैं वे लोग भी पूरा बिहार घूमे होंगे। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मोतिहारी बिहार के सबसे अच्छे शहरों में, सबसे अच्छे क्षेत्र में है। जिन 4 लोगों ने, मेरे भाइयों ने यहाँ कहा कि विकास नहीं हुआ है, ये भी यहाँ से निकलकर बाहर जाकर कहेंगे कि सही में मोतिहारी बहुत अच्छा है, मोतिहारी में विकास हुआ है। इनकी राजनीतिक मजबूरी है यह कहने का, लेकिन चूंकि सभी मित्र हैं तो मोतिहारी में विकास हुआ है, चहुओर विकास हुआ है, शानदार विकास हुआ है। और मोतिहारी आज पूरे दुनिया में ये महात्मा गांधी की कर्म भूमि, मोतिहारी का परचम लहरा रहा है, मोतिहारी का डंका बज रहा है, मोतिहारी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए, तेजी से आगे बढ़ रहा है क्या मोतिहारी? जी, बताइए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और यहाँ के उप मेयर हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ के जनता को चोर उन्होंने कहा है कि चोर अगर चुनेगा तो चोर को चुन दिया, अगर चोर चुना तो महाचोर को छोड़ दिया, डकैत को छोड़ दिया। जो काम नहीं किया, अगर सवाल उठा दिया जनता यहाँ का, तो सवाल को जब काम नहीं किए हैं तो सवाल सुनने का, जवाब सुनने का यही रखना चाहिए, हौसला रखिए। काम नहीं हुआ यहाँ? काम हुआ वो बताएंगे क्या काम हुआ है, वो बतावें, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि क्या नहीं हुआ। बताइए सर। सवाल क्या आपका, बताइए। आप अपना सवाल बताइए। कितना काम हुआ है इस क्षेत्र में? देखिए, जब यहाँ सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं और उनको मोतिहारी मुंबई दिखाई दे रहा है, बलुआ चौक उनको जो है ब्राजील दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हमको भी कोई ऐसा चश्मा वो ला कर करके दे दें जिस चश्मे को हम पहन लेंगे और उनको उन्हीं की जैसा हमको विकास दिखने लगेगा। वो चश्मा कहाँ बिकता है, कम से कम वो जगह बता दें। भाजपा के कार्यालय में बिकता है तो हम जा करके ले आते हैं, जिस चश्मे को पहन कर करके हम चारों तरफ हरा हरा देख सकते हैं। इन लोग को शर्म नहीं आ रही है कि 20 साल से ये यदि यहाँ पर जो है सो कोई बुजुर्ग चले सड़क पर तो कब गिर कर करके मर जाए, कब उसके हाथ पैर टूट जाए। हम तो खुद उप मेयर महोदय के, आप मोहल्ला में चलिए हमारे साथ में, इस कैमरे और माइक को लेकर करके आप चलिए, आप दिखाते हैं। क्या आप इनके घर के तरफ से जाने वाले सड़क पर आप जा सकती है क्या? आप इनके घर के बगल से नहीं गुजर सकते हैं। और ये क्या विकास करेंगे? चिराग तले अंधेरा तो इन्हीं के घर के पास में दिखाई दे रहा है। विधायक के मोहल्ले में घुस जाइए, चलिए वहां पर हम आपको विकास दिखा देते हैं। वहां पर भी विकास, हाँ हो सकता है कि अलग तरह का चश्मा लेकर के ये पहन के चलते होंगे, इनको गड्ढा उड्ढा कुछ नहीं दिखता होगा, इनके लिए तमाम सड़क जो है हेमा मालिनी का गाल होगा, ये समझें। हेमा मालिनी का गाल। क्या नाम है आपका? बिट्टू यादव नाम है। कितना काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी के हैं, उन्होंने विकास पे बोला है और चंपारण के लोगों को जिस शब्द से उन्होंने गुजारा है, तो आखिर वो जिस दल से आते हैं, जब उनका प्रधानमंत्री ही सबसे देश में ज्यादा झूठ बोलते हैं, कभी पटना को मुंबई बना देंगे, अभी कुछ दिन पहले आए थे तो इनको बोल रहे थे कि बिहार को, चंपारण को हम मुंबई बनाएंगे,
चंपारण 20 वर्षों में मोतिहारी नर्क बन गया है। निश्चित तौर पे आपके कैमरा के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप निश्चित तौर पे शहर में आप जाकर घूमिए, लखावड़ा साइड में आप जाकर जाइए, निश्चित तौर पे कहीं आपको रोड नहीं नजर आएगा। और माननीय हमारे प्रवक्ता महोदय बीजेपी के बोले हैं, वो खुद यहाँ से 2 साल उनको यहाँ की जनता नगर का उप मेयर बनाकर उनको रखा है। उनसे हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, वो अपना उपलब्धि बताए कि 2 साल में उन्होंने मोतिहारी नगर के लिए क्या किया है। छोड़ दो उनके विधायक क्या किए, उनके सांसद क्या किए, लेकिन उनसे हम पूछना चाहते हैं 2 साल में अपने नगर से पूछे जो वो 2 साल में स्वयं कौन काम करके दिखाए हैं। कितना काम हुआ है सर? अभी हमारे भाई साहब बोले हैं, इनको तो वो लालटेन वाली जुग याद आ रही है जब हम जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जी, हम जदयू के प्रवक्ता है, मेरा संजीव श्रीवास्तव नाम हुआ। वो लोग को तो अभी लालटेन जुग वाले ही दिन में जी रहे हैं, जब लाइट नहीं रहती थी और जब लाइट आती थी तो हम लोग दौड़े दौड़े भागते थे रामायण देखने वाले, तो वो युग में जी रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम बिजली नहीं देंगे तो वोट नहीं मांगेंगे, और ये जुमलेबाजी की बात करते हैं। इन्होंने शब्दार्थ की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने बोला था कि मुंबई जैसा बनाएंगे, क्योंकि कोई विजन होना चाहिए ना, काम करने का विजन होना चाहिए। तो आप विजन, नीतीश कुमार ने तो कहा था बिजली मुफ्त नहीं दे सकते, 125 यूनिट मुफ्त। पहले बात तो सुनिए ना, पहले सब्सिडी की उन्होंने बात की थी, सब्सिडी की बात की थी। जो वृद्धा पेंशन के 400 रुपए मिलते थे, उन्होंने 1100 रुपया किया, क्योंकि जब महंगाई की दर बढ़ती है तो उनके उपार्जन के लिए भी तो महंगाई की चाहिए ना। जो बच्चे तो बहुत पीड़ित करते थे, आज उनके घर में जाके देखिए, आज गाँव में आप जाके देखिए, शहर की बात छोड़ दीजिए, आप गाँव में देखिए कि कितने लोग खुशहाल हैं। जहाँ पहले झोपड़पट्टी मिलती थी, आज बिजली के उजाले में वो जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये लोग को तो वो चीज रास नहीं आएगा, विकास की तो बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे वो उन मुद्दों की जिस मुद्दों में दम ही नहीं है। ये बात करें ना विकास की, कितने हम लोग रोजगार दिए, ये रोजगार देंगे, ये देने की बात क्या कही रही है, हमने रोजगार दिए है। रोजगार, आज कोई ऐसा घर नहीं है, आप कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें एक सरकारी नौकरी नहीं मिला हो। जितने लोग बैठे हुए हैं वो ईमानदारी से बताएं, उनके घर में एक नौकरी मिला है कि नहीं मिला है। जिस स्तर से मिला हो, एक नौकरी दे जरूर घर में मिला है। और नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका विजन हो तो एक ही विजन है कि बिहार को आगे कैसे बढ़े और बढ़ते रहे, यही नीतीश कुमार। बिल्कुल यही विजन है। बताइए वीआईपी कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे 0 है। और ये कह रहे हैं ना हमारे साथी, तो ये कॉपी पेस्ट क्यों करते जा रहे हैं? इनसे पहले सवाल पूछा जाए, कॉपी पेस्ट क्यों करते जा रहे हैं? जो भी हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं जनता के लिए, उसका ये लोग कॉपी पेस्ट करने लगे हैं। और हमारे गार्जियन उप मेयर साहब बैठे हुए हैं। ये तो सही बात है कि कैसे मुंबई के जैसा ही मोतिहारी को बनाइएगा। पहले मोती झील को तो गंदा से तो मुक्त करिए, सारे शहर के कचरा उसी में आप गिरवा रहे हैं। आप उप मेयर हैं यहाँ के और कह रहे हैं इसको मुंबई जैसा बनाएंगे। आप स्मार्ट सिटी तो बना नहीं पाए, और स्मार्ट सिटी बनाए नहीं, और मोतिहारी को मुंबई जैसा बनाने के लिए कहाँ से आप जुहू चौपाटी लाइएगा, कहाँ से बीटी स्टेशन जैसा लाइएगा? जाइए, झुग्गी झोपड़ी पड़ा हुआ है स्टेशन के आगे, उसको आप अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं। कहाँ से आप बनाइएगा इसको, मोतिहारी को स्मार्ट सिटी, और कहाँ से बनाइएगा मुंबई जैसा? आप कहीं पूना को बनाते हैं, पूना जैसा, पटना को पूना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कचरा का अंबार है स्टेशन के पास। अब जाके उनको दिखाइए, एक बार आपको पता चलेगा। मंजीत कुमार। कितना विकास हुआ है? बहुत सारी विकास हुई है। अच्छा, अगर आप देखिएगा तब ना, आप तो विपक्ष वाला चश्मा लेकर और सुनिए, विपक्ष वाला चश्मा लेकर हम नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? आपसे नहीं बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टी से बोल रहे हैं। आप लेकर वैसे चश्मा घूमिएगा तो विकास कहाँ से दिखाई देगी आपको? पहले यही है, मोतिहारी से पटना जाने में कितनी समय लगती थी बता सकते हैं कोई हमारे मित्र? 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लगती थी। अभी कितने समय में जा रहे हैं हम लोग मोतिहारी से पटना? 3 घंटा में। पहले दिल्ली जाने में कितनी समय लगती थी ट्रेन से? 24 आवर से प्लस लगती थी। अब कितना समय लगती है? 18 घंटा। ये विकास नहीं है? इतनी सुविधा आपको मिली है, ये भी तो विकास है। अभी फिर यहाँ पे आप विश्वविद्यालय देख लीजिए, उसका भी चयन हुआ है, लेकिन कुछ कारणवश और कुछ भू माफियों के मिली जुली, उधर क्यों इशारा कर रहे हैं आप? उनको नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। कि मिली भगत की वजह से वहाँ पे भी काफी अड़चने आई थी, लेकिन अब सारी क्लियर हो रही है और बननी भी स्टार्ट हो रही है। इधर देखिए आप सुगौली के तरफ में इंडियन ऑयल, हनुमान जी नहीं बोलेंगे, हनुमान जी भी तो बोल सकते हैं ना। इंडियन ऑयल है,
एचपी एजेंसी खुली हुई है। एचपी वहाँ पे जल्दी अपनी बात को करिए। ये से देखा जाए तो अपने जिला में बहुत ऐसी काम हुई है केंद्र स्तर से। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर कितना काम हुआ है? अरे काम तो यह हुआ है कि मोतिहारी विधानसभा के विधायक जी हमारे यहाँ मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में लखौरा में लगभग 15 दिन पहले पीसीसी कराए हैं, और आज जाकर देख लीजिए सारा पीसीसी का रोड़ा उखड़ कर सब नाले में चला गया है। बताइए कितना पूरा चला गया है नाले में। विकास के नाम पर जीरो है पूर्वी चंपारण। हाँ, बताइए। विकास के नाम पर जीरो है एकदम नीतीश कुमार, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। केवल ध्यान है तो सत्ता हड़पने का, हड़प कर नाजायज काम करने का। उन्होंने शराब कहा कि बंद हो गया है, और शराब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, इस पर कोई रोक नहीं है। मेरा एक मिनट, हमारा एक सवाल होगा हमारे उप महापौर महोदय से एक सवाल होगा मेरा, कि मेरे साथी हैं, मेरे साथी राजनीति करते हैं, तो इनसे मेरा सवाल होगा कि पहले ही मेरे तरह जो है 2 व्हीलर पर चलते थे, आज स्कॉर्पियो पर चढ़ रहे, कहाँ से लाए, थोड़ा सा बताना चाहेंगे इनसे? मिलेगा जवाब मिलेगा, बताइए। देखिए, पहला बात आपको हम बता दें कि जितने भी भाजपा और जेडीयू और आपको लोजपा के लोग हैं, हमारा बात मात्र 2 मिनट शांति होकर सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात है, आज पूरे बिहार में अगर 20 साल से लोग कहता है जंगल राज था, आए दिन हत्या होती है। 20 सालों में कभी बिजली नहीं थी, 20 साल में सड़क नहीं था, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि मात्र और मात्र आपको 17 महीना के सरकार में जब हमारे नेता ने रोजगार की बात की और 5 लाख नौकरी दिया, तो उसके विपक्ष में जब लोग आके 20 लाख नौकरी का भंडाफोड़ किया कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। दूसरी बात है, अभी हम लोग जो चालू किए कि 400 पेंशन, 1 मिनट रुकिए, सुनिए बात तो जनता का है। जल्दी बात अपनी करिए। 400 रुपया से वृद्धा पेंशन बढ़ा के 1500 रुपया होगा, तो ये भाजपा एनडीए के लोग 1100 रुपया किए। दूसरा बात है कि 200 यूनिट बिजली फ्री था, 125 यूनिट बिजली फ्री इन्होंने किया। मतलब साफ है, विजन हमारे पास है और कॉपी के पेस्ट ये लोग कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बिहार मैम आपके माध्यम से सिर्फ एक बात यह है, जितने लोग बैठे हैं और मैं पूरे बिहार वासियों से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, 15 करोड़ बिहार के जनसंख्या है, और इस 15 करोड़ के जनसंख्या में हम एक ऐसा नुमाइंदगी चुनने की बात कर रहे हैं जो 9वीं फेल हो, जिसके घर में 2 मुख्यमंत्री हो, अपने बेटा को 9वीं पास नहीं करा सका, और अब कहता है, नहीं एक बात सुनिए, अब ये कहता है मुख्यमंत्री के रहते 9वीं पास नहीं कर सका, अब वो शिक्षा की बात करता है, तो ये शिक्षा की बात करना उसके मुंह से शोभा नहीं देता। मैडम, ये ये जंगल राज इसलिए था कि एक आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास का बलात्कार आरजेडी के विधायक के लड़का करता है, और माननीय मुख्यमंत्री उसको मैनेज करते थे लालू यादव जी। जंगल राज वहीं पर जड़ था। अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में फिरौती का रकम जाता था, बरामद होता था वहां से, तो जंगल राज उनके समय था। देखिए, ये महागठबंधन के लोग जो हैं, ये विकास में विश्वास नहीं रखते हैं, ये लोग विनाश में विश्वास रखता है। ठीक है, जनता का मुद्दा है 266 रुपया का यूरिया आज 600 रुपया में बिक रहा है, पूरा किसान लला कर मर गया है। बताइए आप इसका जिम्मेवार कौन है? जिस देश के गृह मंत्री को सुना जाए, जिस देश के गृह मंत्री को यह अभी पता नहीं है कि 2061 और 2070 क्या होता है, आप वीडियो देख सवाल पूछिए, सवाल बता रहे हैं। इस देश में ना इस एनडीए गठबंधन की सरकार में हत्या, बलात्कार, लूट, अपराध बढ़ गया है, चरम सीमा पर है, और यह वीडियो देख लीजिए। इस देश के गृह मंत्री हमारे साथी ने बोले हैं रोजगार के लिए, जब बहुत सारा रोजगार लगा है, तब मोतिहारी में बताइए कई गो फैक्ट्री चालू हुआ है, तो वो रोजगार कहाँ से आएगा? यहाँ तो बिहार को इन्होंने माने मजदूरों की फैक्ट्री तो जरूर बनाया है, लेकिन उद्योग धंधा नहीं लगाया है। अभी कल का ही न्यूज है, इनके माननीय सांसद लोग हैं, ये तो कार्यक्रम विधानसभा की बात बता रहे हैं, इनके सांसद और कुछ मंत्रियों ने मिला है रेल मंत्री से, और उन्होंने इतना झूठ बोला है कि फेस्टिवल के टाइम पर 13,452 मान टोटल ट्रेन है 22,593, जिसमें यात्री ट्रेन है 13,452,
और इनके मंत्री ने कहा है कि 12,000 ट्रेन जो है हम बिहार से चलाएंगे फेस्टिवल के लिए। यही तो लेबर की फैक्ट्री बना रहे हैं ये लोग। बताइए। बीजेपी सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि आज से पहले 12,000 ट्रेन जो चली है, आज से पहले वो याद क्यों नहीं आई? और 11 साल से आप सत्ता में हैं, पहली बार आप 12,000 ट्रेन चला रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं चलाए? क्या आगे भी कंटिन्यू होगा? और 125 यूनिट जब से नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है, बिजली की हालत बहुत खराब हो गई है मोतिहारी शहर में। बिजली की हालत 4 घंटा से 5 घंटा 10 घंटा रह रही है। तो जब तक यही नीतीश कुमार है जो विधानसभा में खड़ा होकर बोले थे कि किसी भी राज्य सरकार को बिजली फ्री नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्या हुआ कि आपको फ्री देना पड़ गया है? आप बिल्कुल नेताजी से सवाल लेंगे। बताइए सर, बताइए। राजद, एक मिनट भाई सुनिए। देखिए, जो राजद के हमारे भाई हैं वो बता, एक मिनट भाई सुनो, भाई सुनिए। राजद के हमारे भाई ने कहा कि सड़क नहीं है, तो राजद काल का बात बता रहे थे कि उनके राज्य में सड़क नहीं था। ये तो मोदी जी के स्टेटमेंट की बात हाँ, दूसरी बात अच्छा, इन भाई से आपको भाई मेरे भाई लखौरा से मोतिहारी आने में हमको लगता था, क्योंकि ये कभी कभी जाते होंगे, हम तो बराबर लखौरा जाते थे, लखौरा से मोतिहारी आने में 2.5 घंटा लगता था, 2.5 घंटा लगता था। अब रोड की जो स्थिति थी इनको नहीं मालूम है, क्योंकि ये तो जन्मे ही हैं, अभी 18 साल के आसपास हुए होंगे या 20-22 साल के हुए होंगे। मेरा कुछ विषय था अभी हाँ बिल्कुल रोजगार, अभी आपने रोजगार की बात कही है। मोतिहारी में सुनिए, लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोलकर झूठा रोजगार दिया था। लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोलकर झूठा रोजगार दिया था। सुन लीजिए, बीच में नहीं, पूरा सुनिए। मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब हम लोगों ने खोलने का काम किया। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग बोले हैं, ये भी नेता बोले 9वीं पास, उनका प्रधानमंत्री, हम जिस देश का प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसका एजुकेशन क्या है जरा बता दें। और उनका गृह मंत्री जो तड़ीपार कहे जाते हैं, उनका एजुकेशन क्या है महोदय बता देंगे भाजपा के लोग। एक बात और, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर ये बताना चाहते हैं, सबसे बड़ा, यहाँ रखिए, सबसे बड़ा अगर जुमलाबाज है, सबसे बड़ा झूठा है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता झूठा है, उसका कार्यकर्ता झूठा है, उसका प्रधानमंत्री झूठा है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठा है, उसका सब लोग झूठा है। भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज। निश्चित तौर पे ये बीजेपी वाले, सुनिए मैडम बोले बढ़िया से, कि बीजेपी 20 वर्षों से यहाँ सत्ता में है और 11 वर्षों से केंद्र में है। उतना झूठ बोलने वाला इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। यही चंपारण के कर्म भूमि पे रोजगार के बात कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार के बात कर रहे थे इसी धरती पर, और 2 करोड़ 11 साल में 22 करोड़ रोजगार हुआ। 11 साल में 22 करोड़ रोजगार हुआ। हम पूछना चाहते हैं 22 करोड़ रोजगार क्या हुआ? आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं हुई है, जरा आप बता सकते हैं आपकी शासनकाल में कितनी विकास हुई थी? गिना सकते हैं? सुई से लेके कलम तक कांग्रेस ने करने का काम किया। कांग्रेस को भी कॉपी नहीं किया, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भी कॉपी नहीं किया। आप मोतिहारी की बात कर रहे हैं, मोतिहारी में कितना कांग्रेस का? इन्होंने बताया कि रोड का बहुत सारा काम हुआ है। हाल के ही दिनों में ये मोतिहारी विधानसभा के टिकुलिया पंचायत में गए हुए थे, रोड खराब था तो इनको बैरंग वहां के जनता वापस लौटाने का काम किया, और इन्होंने खड़ा होकर विधायक महोदय खड़ा होकर मुफस्सिल थाना में केस करवाने का काम किया। तो क्या जनता अगर अपनी आवाज उठा रही है तो विधायक जी का यह कर्तव्य बनता था कि वहां जाके केस करवाते? अगर जनता वो अपना अगर विकास चाहती है तो विकास देने का काम करते ना। ये बताते हैं कि विकास है, कहाँ विकास? अगर विकास होती
तो टिकुलिया पंचायत के जनता इनको बैरंग वापस नहीं लौटाती, यह बात मान लीजिए। और रही बात कल कारखाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आयुर्वेद कॉलेज 20 साल से यहाँ बंद है, ये क्यों नहीं चालू करवाए? पूछिए इनसे। आपने बोल लिया। अरे मैडम तो बोल लिया, इनके राज्य में अपहरण, बलात्कार और लूट की बात होती थी और उनकी फिरौती उनके घर पे जाती थी। आज होता है तो वह किसी भी दल के हो, वो सलाखों के पीछे होते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि वो किस दल के हैं। अगर अपहरण बलात्कार करते हैं तो वह 24 घंटे अंदर सलाखों के भीतर होते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी जदयू के जो लोग समर्थक बैठे हैं, उन्होंने सुरेश सहनी जी के बीच में नहीं बोला है। आप लोग भी कोई नहीं बोलेंगे। लालू यादव ने अपने आतंक से, अपने गुंडा राज से मोतिहारी चीनी मिल को बंद करने का काम किया। लालू यादव जी के रीजन में मोतिहारी चीनी मिल के मालिक को लूटा गया, आतंक फैलाया गया, उनके परिवार पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई और चीनी मिल से इतना रंगदारी मांगा गया कि पूरे बिहार के सैकड़ों लोग, इसको वीरेंद्र जालान जी जानते हैं, ये जानते हैं कि मोतिहारी चीनी मिल को लालू यादव के राज में बंद कराया गया। लालटेन के गुंडों ने उसे बंद कराया। अब जो चीनी मिल को मार दिया गया और अब वह शहर के बीचों बीच है, तो मैं बताना चाहता हूं अपने विद्वान अधिवक्ता सुरेश सहनी जी को कि क्या शहर के बीचों बीच मरा हुआ चीनी मिल जिंदा हो सकता है क्या? इनको विचार करना चाहिए। दूसरी बात, 15 लाख उन्होंने कहा था देने के लिए, तो ये तो विद्वान अधिवक्ता है, बहुत सारे अधिवक्ता का काम सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि 15 लाख हम खाता में देंगे, लेकिन इनके पार्टी के नेता और इन लोग का काम ही है अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना। जैसे अभी चुनाव का भ्रम फैलाए थे, कुछ दिन पहले संविधान का भ्रम फैलाए थे, तो ये इन लोग का रोजगार है। 17 साल लालू यादव एंड कंपनी का बिहार में राज रहा। आपको मालूम होगा कि उनके पुत्र तेजस्वी जी भी सरकार में रहे, उनके मम्मी पापा का भी 15 साल राज रहा। 15 साल में लालू यादव और राबड़ी देवी ने 50,000 भी नौकरी देने का काम नहीं किया। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 20 साल की हमारी एनडीए सरकार ने 25 लाख लोगों से ज्यादा को रोजगार देने का काम किया है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं, इनके घर में भी, हर व्यक्ति के घर में लगभग 1-2 व्यक्ति अभी सरकारी नौकरी में गया है। दूसरी बात, रोजगार की बात, मोतिहारी में मदर डेयरी है, 60,000 किसान उसमें दूध देते हैं। और देश के 12 राज्यों के लोग, अब बिहार पलायन वाला राज्य नहीं है, अब बाहर के लोग मोतिहारी में आकर नौकरी करते हैं, मदर डेयरी में नौकरी करते हैं। चांदमारी चौक पर बापू धाम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, आप जाकर देखिए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग मोतिहारी में आकर रोजगार ले रहे हैं। दूसरी बात, बीच नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, बीच में कोई नहीं बोले भाई, पूरा सुनिए, बीच में कोई नहीं बोल, नहीं, जब मौका मिलेगा तब जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए। मोतिहारी में सुनिए, 26 मई, हमारा जवाब दीजिए। 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और 14 के पहले इसी लालटेन राज में, इसी कांग्रेस राज के कपिल सिब्बल ने कहा कि मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा। कपिल सिब्बल ने कहा, लालू यादव ने कहा। और सुनिए, और बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत। अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। और 27 मई, सुनिए, 27 क्वेश्चन किया, सुना, 27 मई 2014, बैठिए, 27 मई 2014 को, बीच में नहीं, 27 मई 2014 को देश के नरेंद्र मोदी सरकार की प्रथम कैबिनेट में मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्माण हुआ। आज पूरे देश के 23 राज्यों के बच्चे मोतिहारी में पढ़ते हैं। हाँ, एक सेकेंड, मोतिहारी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और 12 राज्यों के लोग आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हम देश के 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जानकारी के लिए बता रहा हूं, और 4 साल से हिंदुस्तान का नंबर 1 कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी है। सच्चाई से मुंह मत बोलिए। आप लालटेन और कांग्रेस
जहाँ विनाश का नाम है एनडीए, वही विकास का दूसरा नाम है। चलिए बताइए सर। मैडम, ये विकास की गाथा जो सुना रहे हैं, ठीक है ना, ये कहीं कहीं ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा बना रहे हैं। ये बात हो रही है यहाँ के स्थानीय चुनाव की, आने वाले समय में विधानसभा का जो चुनाव होगा और विधायक की। पिछले 20 साल भैया, पिछले 20 साल से यहाँ स्थानीय विधायक एक ही व्यक्ति हैं जो लगातार 20 साल से विधायक हैं। और आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हमारे माननीय विधायक यहाँ के विधि मंत्री रहे हैं, माननीय विधायक यहाँ के विधि मंत्री रहे हैं, माननीय विधायक यहाँ के गन्ना मंत्री रहे हैं, माननीय विधायक यहाँ के पर्यटन मंत्री रहे हैं और माननीय विधायक यहाँ के संस्कृति मंत्री रहते हुए। तो 20 साल ये जो विधायक रहे हैं और इतने सारे मंत्री के रूप में कम से कम 25 कार्य तो मिनिमम किए होंगे। तो 25 कार्यों का सूची यदि याद हो तो सिर्फ 25 कार्य बताओ, नहीं 25 याद है तो कम से कम 5 कार्य विधायक जी के द्वारा जो उन्होंने उद्घाटन किया होगा वो उल्लेखनीय 5 कार्य भी बताते हैं, आपको बता देते हैं। एक भी स्तरीय यहाँ पर ना कोई स्कूल, नहीं भाई साहब अभी हमको बोलने तो दीजिए। ऐसा कौन सा कार्य है, अरे भाई ऐसा कौन सा कार्य है जो विधि मंत्री रहते हुए उन्होंने किया है? ऐसा कौन सा कार्य है जो पर्यटन मंत्री रहते हुए किया है? ऐसा कौन सा कार्य है जो उन्होंने गन्ना मंत्री रहते हुए किया है? इनके होने से मोतिहारी की जनता को क्या लाभ मिला है, कृपया बता दें। जल्दी जवाब। सुनिए, अरे भाई सुनिए, जवाब दे रहे। अभी पूरे बिहार का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम महात्मा गांधी प्रेक्षागृह बाबू सभागार माननीय विधायक प्रमोद कुमार ने बनाया। झूठ बोल रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। वो ऑडिटोरियम जो है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप लगातार 20 साल से झूठ बोल रहे हैं, 20 साल से झूठ बोल रहे हैं। मोतिहारी की जनता को पिछले 20 साल से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अजय आजाद जी अभी नए आए हैं, जन सुराज के पास कोई अभी विजन नहीं है। पहले हमारी बात तो सुन लीजिए ना, ये पहले बात तो सुन लीजिए। ये शिक्षा की बात करते हैं कि हम आएंगे तो शिक्षा लाएंगे। इनको मालूम होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री पहले ही योजना में अपने किए थे कि हर पंचायत में हाई स्कूल की व्यवस्था कराए हैं। और आज के डेट में देखिए कि वो पहले जो भवन टूटा हुआ दिखता था तो लोग पहले कहते थे कि कौन ये है, पशु बैठते थे। आज चमका हुआ बदी कहेगा कि कोई विद्यालय है, तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए कि लोगों को बोलिए, चुप रहेंगे। 2 मजदूर मर गया, चीनी मिल का 2 मजदूर मर गया। और चीनी मिल जो बंद हुआ एनडीए के शासन काल में बंद हुआ। मैं उनको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी दे देता हूं। दूसरी बात, 2 आदमी मरा मजदूर, मैं उसका न्याय का बात मैंने किया है। इनसे सवाल पूछा उसको न्याय कब मिलेगा। दूसरा बात कि ये जो है मोती जी, आपके सवालों का जवाब मिला? नहीं दिए हैं। आगे आप कुछ बोलिए, अब वो जवाब नहीं दिए। मोती झील का भी जवाब नहीं दिए हैं। चीनी मिल के मजदूर को न्याय कब मिलेगा, कब ये भी नहीं दिए हैं। मोती झील कब तक साफ करवाएंगे, कब तक वो जो है। इन्होंने अपने स्तर से जवाब दे दिया। कोई और सवाल है तो बताइए। नहीं दिया, अब वो नहीं देंगे। और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो थपथपा रहे हैं पीठ, 2 दिन ही हम लोगों के साथ थे अकेले। एक भी भारतीय जनता पार्टी का लोग साथ नहीं दिया, ना इनका सांसद दिया, ना इनका विधायक दिया। आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ। मैं जंतर मंतर पर पहले बात सुनिए। जंतर मंतर पर, अरे बैठिए, जंतर मंतर पर धरना देने हम लोग गए थे। हम लोग धरना देने जंतर मंतर पर गए थे और जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना दिया। और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता केंद्रीय विश्वविद्यालय में के ले आने में उनका कोई योगदान नहीं है। नहीं, स्थानीय मुद्दे 2 हैं जिसका जवाब विधायक को देना होगा कि होम्योपैथी कॉलेज जिसके ये विधायक सेक्रेटरी थे, होम्योपैथी कॉलेज आखिर बंद क्यों है? आज तक बंद है, उसकी मान्यता रद्द हो गई है। विधायक उसके सेक्रेटरी थे, वो बंद क्यों है? पहली चीज। दूसरी चीज, पहले जंगल राज था, आज अफसर राज आ गया है। जो काम पहले 100 रुपए में होता था आज विभाग में 1000 रुपए में भी नहीं होता है। नेताओं की बात भी अफसर नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? कि ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है
हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो राजा बन गए हैं, जनता के बीच से कट गए हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है। देखिए मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। जहाँ अब कौन सी सरकारों को माना जाए कि एक साधारण व्यक्ति तहसील में चला जाए, इस बिहार के किसी तहसील में, थानों में बिना चढ़ावे का उसका कार्य नहीं हो सकता है। क्या यही शासन की दुहाई दे रहे हैं? क्या इसी पर इन सभी की गुमान है? इनकी भी बहनें जाती होगी, मेरी भी बहनें जाती होगी। एक प्रतिवेदन के लिए चढ़ावा दिए बगैर कोई बिहार में काम नहीं होता है। ये राजनीतिक पारदर्शिता है। और कोई भी राजनीतिक दल को देखिए, हम सभी राजनीतिक दलों से ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर कोई विरोध कर भी रहा है तो सुन लीजिए, जब आपका नंबर आएगा तो आप कर लीजिएगा। जब तेजस्वी यादव, लालू यादव जो नौकरी के नाम पर जमीन लिया 49 बीघा पटना नगर में, वो क्या था? मैडम वो का गिफ्ट आपके पास फ्री कोई में। सवाल है? हाँ यही सवाल है। ये बोल रहे हैं कि चढ़ावा, तो बिना चढ़ावा का जो तेजस्वी यादव रेल में, जो लालू यादव रेल मंत्री थे, तो जमीन के नाम पर नौकरी दिए हैं। क्या आगे आइए। देखिए महागठबंधन वाले को देखिए, देश आजाद हो गया, 75 साल हो गया, बाकी लोग ये समझ में नहीं आता है कि लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। मानो लालू का ही बेटा आरजेडी का मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा कोई आरजेडी में ऐसा कोई नेता नहीं है, आयोग नहीं है कि मुख्यमंत्री दावेदार हो सकता है परमानेंट लाइफ टाइम के लिए। लालू यादव का ही पुत्र रहेंगे, उसके बाद उनका पत्नी रहेगी, उनका साथ खानदान रहेगा। क्या सवाल है? इससे पहले जो सरकार था, रात में लोग निकलता था, घर से लोग निकलता था तो लोग माँ जो है सोचती थी कि मेरा बेटा नहीं आएगा कि मर जाएगा, उधर के फौरन हो जाएगा। उस समय और बताइए, उस समय स्टेशन से उतरता था लोग, विकास नहीं दिख रहा है। देखिए अपराधियों को क्या बात करेंगे? उनके शासन काल उनके बेटी के शादी में पूरे पटना का शोरूम को लूट लिया गया, फर्नीचर को दुकान को लूट लिया गया, और अपराध इतना चरम सीमा होता, कोई महिलाएं बहुत रात में घर से नहीं निकलती थी। आज आप कहीं घूमिए, रात को 12 बजे भी देखिएगा, लोग पूरे खुल के घूमते हैं, कोई डर भय नहीं है। सवाल तो आप लोग के पास कुछ नहीं है, बैठिए। सवाल है आपके पास? सवाल है तो पूछे, नहीं है तो बैठिए। तेजस्वी यादव बिहार के प्रथम नेता है जो 1.5 साल की उम्र में अरबपति हो गए। सवाल है आपके पास? कुछ नहीं, सवाल है ही नहीं। मोतिहारी में विकास का कार्य जारी है, इतना काम हुआ है कि कोई सवाल। बैठ जाइए। एक मिनट, सवाल ये है कि क्या 24 घंटा बिजली रहना खराब है, रोड अच्छा रहना खराब है, अपराध मुक्त होना खराब है, और अच्छा है चारा चोरी करना, अलकतरा घोटाला करना, फर्जी नियुक्ति करना रेलवे में, यह अच्छा था? लालू यादव का शासन हम लोग को याद है आज तक कि बिजली जब आती थी तो समाचार बनता था कि आज बिजली 24 घंटे। सवाल है कुछ आपके पास? सवाल। 1.5 साल से नगर निगम में 56 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। क्या कारण है जब उसका विकास 1.5 साल तक रोक के रखा गया? 20% कमीशन, 11 करोड़ रुपया कमीशन का मामला है, जिसके चलते नगर निगम का आज पूरा शहर नरक बना हुआ है। कमीशन का मामला है। बताइए। मैं सवाल सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज 20 सालों में लगभग 1.5 दशक होता है, 1.5 दशक में एजुकेशन का हाल ये था। मैम एक बात, एजुकेशन का हाल ये था कि बीए पास करने के लिए आप परीक्षा लेके क्वेश्चन पेपर घर चले जाइए, और रात को मॉर्निंग में आइए और खिड़की से डाल दीजिए आप बीए पास हो गए। एजुकेशन का स्थिति ये था। आज जो रोजगार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने फादर से पूछते हैं कि एजुकेशन का क्या गत बना दिए थे? इसी पटना में दिन दहाड़े खून होता था। जब कोटा शिफ्ट हुआ पटने से कोटा, अभी की बात कीजिए। अभी की बात वही तो कर रहे हैं आप। जब 20 साल किसी संगठन को, किसी संरचना को ढा दीजिएगा तो उसको बनाने में समय लगता है। मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जिस जगह पर खड़ी हैं, विकास वहाँ दिख रहा है, आप जरा कैमरा इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। इतना सुंदर जगह कहीं नहीं मिलेगा आपको किसी जगह पर। जहाँ पर हमने नेताओं से सवाल पूछा कि आखिर उन्होंने कितना काम किया है। मैं नेहा चौधरी अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ फर्स्ट बिहार झारखंड मोतिहारी।